गाजीपुर लोकसभा 75 व 72 बलिया आंशिक लोकसभा निर्वाचन 2024 का नामांकन पत्र, उनकी समीक्षा, नाम वापसी एवं चुनाव चिन्ह आवंटन को लेकर जिला अधिकारी गाजीपुर ने आज मीडिया के संग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। 1 जून को अंतिम चरण का गाजीपुर में वोट डाले जाएंगे। गाजीपुर में 29,32,888 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसमें 15,48,192 पुरुष व 13,84,611 महिला और 85 थर्ड जेंडर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। नामांकन की तारीख 7 मई से 14 मई और पत्रों की समीक्षा 15 मई को की जाएगी। 17 मई को चुनाव चिन्ह 3 बजे तक आवंटन किया जाएगा। 1 मई को अंतिम चरण को गाजीपुर में वोट डाले जाएंगे। इसके लिए 253 सेक्टरों में 2,936 मतदान स्थल, 1,622 केंद्र और 25 जोन बनाए गए हैं। इसके लिए जिला प्रशासन तैयारियां पूरी कर ली है। नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा 15 मई को होगी और नाम वापसी का अंतिम तिथि 17 मई है अपराह्न 3 बजे तक, और उसके पश्चात चुनाव चिन्ह आवंटन होगा और मतदान का दिनांक है 1 जून। हमारे निर्वाचन की जो नोटिफिकेशन है, जो मोटे मोटे क्वालिफिकेशन और अर्हताएं हैं, वो ये है कि अभ्यर्थी जो भी हो वो न्यूनतम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अधिकतम 4 सेट में नामांकन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्हें नो ड्यूज से संबंधित अपना शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थी शो में सोलर पावर एवं फर्नीचर, सोलर पैनल, बैटरी, इन्वर्टर, बेड, सोफा, अलमारी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन के अधिकृत विक्रेता सुमेश सोलर पावर, नंदगंज बाजार, गाजीपुर। द्वारा जमानत के रूप में 25,000 रुपए की धनराशि जमा कराई जाएगी। SC एवं ST के अभ्यर्थी उसका आधा अमाउंट यानी कि 12,500 की धनराशि जमानत के रूप में जमा करेंगे। यदि अभ्यर्थी SC ST का है तो जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या राज्य दलों के अभ्यर्थियों के लिए 1 प्रस्तावक चाहिए और अन्य अभ्यर्थियों के लिए 10 प्रस्तावक होने अनिवार्य है। प्रस्तावकों का किसी लोकसभा सीट में समाविष्ट विधानसभा क्षेत्र में उनका नाम सम्मिलित होना चाहिए निर्वाचन नामावली में, जिस लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी निर्वाचन लड़ रहा है, यानी गाजीपुर के लोकसभा क्षेत्र से ही उसका प्रस्तावक जो है वो वोटर होना चाहिए। निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार द्वारा अपने निर्वाचन के खर्चे से समस्त भुगतान के लिए एक अलग से बैंक खाता खोलना अनिवार्य रहेगा और इसकी सूचना भी नामांकन के समय प्रस्तुत करनी है। बैंक खाता नामांकन जमा करने से कम 1 दिन पूर्व खाता खुल जाना चाहिए और 10,000 रुपए से अधिक का भुगतान अपने पूरे प्रचार के दौरान वो नकद में नहीं करेंगे। 10,000 रुपए से अधिक कोई खर्चा है तो वो नकद से नहीं होगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन के संबंध में जो खर्चे की लिमिट तय की गई है वो 95 लाख की धनराशि है। आयोग के निर्देशानुसार नामांकन कक्ष में उम्मीदवार को सम्मिलित करते हुए 5 व्यक्तियों से अधिक प्रवेश नहीं करेंगे। उम्मीदवार पर यदि आपराधिक मामले दर्ज हैं तो उसकी घोषणा उसे देनी होगी। उसका प्रारूप होता है C1 और C2, उस पर उसे घोषणा देनी होगी तथा नाम वापसी के उपरांत प्रत्याशी होने की दशा में यदि प्रत्याशी बनता है नामांकन के बाद तो उसे कम से कम 3 बार समाचार पत्रों में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने ऊपर दर्ज मुकदमों का प्रकाशन कराना अनिवार्य है।
तो ये पूरा नामांकन की प्रक्रिया है। डाक मतपत्र एक महत्वपूर्ण पार्ट है हमारे निर्वाचन का। जो लोग इलेक्शन ड्यूटी पे होते हैं उनको हम डाक मतपत्र से यानी कि पोस्टल बैलेट से मतदान कराते हैं। तो उसके लिए फॉर्म 12 होता है, फॉर्म 12 पोस्टल बैलेट से मतदान करने के लिए, फॉर्म 12 ए होता है, 12 ए ईडीसी निर्वाचन ड्यूटी सर्टिफिकेट से मतदान करने के लिए। फॉर्म 12 बी है निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र, और फॉर्म 12 डी वो लोग भरते हैं जो अनुपस्थित मतदाता है, यानी किसी कारण से वो बूथ पर नहीं आ सकते। इसमें हमारे दिव्यांगजन और 85 वर्ष के ऊपर के मतदाता इसमें सम्मिलित हैं। निर्वाचन ड्यूटी पे लगाए गए जितने भी कार्मिक हैं उनको हम लोगों ने ये फॉर्म 12 और फॉर्म 12 ये हम लोगों ने ड्यूटी के साथ ही भिजवा दिया है। और उसमें जो भी पोलिंग पर्सनल है, जो कार्मिक है, यदि उसकी ड्यूटी उसी लोकसभा क्षेत्र में लगी है जहां का वो मतदाता है, तो वो ईडीसी यानी कि निर्वाचन ड्यूटी सर्टिफिकेट उसको प्राप्त होगा और वो उस सर्टिफिकेट की मदद से जहां पर ड्यूटी में है उसी बूथ पर वोट डाल सकता है। लेकिन यदि कोई ऐसा कार्मिक है जो उस लोकसभा में उसकी ड्यूटी नहीं लगी जहां का वो मतदाता है, तो उसको फॉर्म 12 करना होगा, उससे पोस्टल बैलेट जारी होगा और ऐसे लोगों का मतदान 19 मई से 24 मई के बीच पीजी कॉलेज में जब द्वितीय प्रशिक्षण होगा तो उस बीच हम वहां पर पोस्टल बैलेट डलवाएंगे। जो हमारे अन्य कार्मिक हैं जैसे कि होमगार्ड हैं, पुलिस के अन्य कार्मिक हैं, माइक्रो ऑब्जर्वर हैं, हमारे बस के कंडक्टर, ड्राइवर, सफाई कर्मचारी, वीडियोग्राफर, ये लोग हैं। इनके मतदान के लिए हम लोग जिलाधिकारी कार्यालय में पोस्टल वोटिंग सेंटर बनाएंगे 26, 27, 28 मई को, और वहाँ पर वो पोस्टल बैलेट से मतदान कर सकते हैं। 85 वर्ष से अधिक और दिव्यांग मतदाताओं के लिए हमने फॉर्म 12D ऑलरेडी बीएलओ के माध्यम से वितरण करा दिया है और इसकी पूरी संख्या हमें 12 मई तक हमने उसको वापस मांगा है। 12 मई तक जितने लोग भर के देंगे कि हमें घर से मतदान करना है, उन लोगों का हम मतदान कराएंगे घर पे 23, 24 और 25 तारीख। तो ये पूरी इसकी पोस्टल बैलेट की प्रक्रिया है। इसमें हमारे जो डिफेंस फोर्सेस में सर्विस मतदाता है वो भी जुड़े हुए हैं। उनकी संख्या 19,586 है और इनको हम इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट देंगे, यानी कंप्यूटर के जरिए इनका पोस्टल बैलेट जारी होगा। नामांकन जब पूरा हो जाएगा उसके बाद 17 तारीख को इनका इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट इनके ऑफिस में पहुंच जाएगा कंप्यूटर के जरिए, और वहाँ पर ये उनकी जो ऑफिस के लोग हैं उसका प्रिंट आउट निकालेंगे और उनका मतदान कराएंगे और लिफाफे में भर करके वापस यहाँ भेजेंगे और उसे हम यहाँ प्राप्त करके सुरक्षित रखेंगे। और इन सब पोस्टल बैलेट्स की गिनती इकट्ठा काउंटिंग के दिन 4 जून को होगी। तो ये डाक मतपत्र के संबंध में है। और जैसा कि आप सब अवगत हैं कि हमारे जिले में 75 लोकसभा क्षेत्र गाजीपुर के 5 विधानसभाएं हैं, जखनिया, सैदपुर, गाजीपुर, रंगीपुर और जवानिया। इसमें कुल वोटर्स हैं 20,74,301 और 2 विधानसभा जहूराबाद और मोहम्मदाबाद ये बलिया लोकसभा क्षेत्र के हैं और इसमें कुल वोटर्स हैं 8,58,587। इस प्रकार पूरे जिले में कुल 29,32,888 29,32,888 वोटर हैं। अगर हम दिव्यांग मतदाताओं की बात करें तो गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में 15,529 दिव्यांग मतदाता हैं और जहूराबाद मोहम्मदाबाद में 6,770 दिव्यांग मतदाता हैं। कुल 22,299 दिव्यांग मतदाता हमारे जिले में हैं। 85+ से ऊपर वर्ष के मतदाता हमारे जिले में 23,605 हैं, जिसमें से कि 16,241 गाजीपुर लोकसभा में है और 7,364 जहूराबाद मोहम्मदाबाद में हैं। और इनमें से जो लोग भी चाहेंगे वो घर से मतदान कर सकते हैं। पोलिंग स्टेशन और पोलिंग सेंटर की बात करें तो गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में 2,035 बूथ हैं यानी कि पोलिंग स्टेशन, और ये समाहित हैं
1108 मतदान केंद्र में और जहूराबाद मोहम्मदाबाद में 901 पोलिंग स्टेशन हैं, पोलिंग बूथ हैं और ये समाहित है 514 मतदान केंद्र में। तो कुल मिलाकर जिले में 2936 पोलिंग स्टेशन यानी कि बूथ हैं और 1622 मतदान केंद्र हैं। तो ये पूरी की पूरी व्यवस्था है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि नामांकन की प्रक्रिया नाम वापसी के बाद 17 तारीख को फाइनल हो जाएगी। उसके बाद हम लोग बैलेट पेपर की छपाई कराएंगे, ईवीएम को तैयार कराएंगे, कार्मिकों का वित्तीय प्रशिक्षण देंगे, पोस्टल बैलेट की प्रक्रिया कराएंगे और फाइनली हमारा जो पोलिंग पार्टीज हैं वो 31 मई को जनपद के 6 स्थलों से रवाना होंगी, जैसे कि 2022 के चुनाव में भी हुई थी और 1 जून को मतदान होगा सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक और 4 जून को मंडी स्थल जंगीपुर में मतगणना की प्रक्रिया। तो ये पूरा पूरा हमारा निर्वाचन की प्रक्रिया है और इसके बाद आप यदि चाहें तो कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं।